नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट.tv और मैं हूं रवि शर्मा। संस्कृति और जर्मन को लेकर विवाद में पड़ी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर से आलोचना का शिकार हुई हैं। मुद्दा है राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ज्योतिष से मिलने का। राजस्थान के कारोई में भविष्य जानने पहुंची मंत्री की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि मंत्री होने के नाते वह अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा दे रही हैं। क्या है स्मृति ईरानी के विवादों का नाता, देखिए आज के राजपथ में। देश की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, जिनके हर फैसले पर देश के बच्चों का भविष्य टिका है, लेकिन मंत्री महोदय खुद अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। देखिए जरा तस्वीर, फिर लगाइए अंदाजा। उड़ाकर मुझ पे आक्रमण करके और विशेषता व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा मानव संसाधन मंत्री अपने भविष्य को लेकर पहली बार विवादों में रही हों। जब से उन्होंने बीजेपी में मंत्री पद की कमान संभाली, उसके बाद से ही वो मीडिया की सुर्खियों में छा गई। सबसे पहले स्मृति ईरानी अपने शिक्षा को लेकर विवादों में घिरी। अब वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देखिए, एक बार जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। मंत्री साहिबा ज्योतिषी के सामने बैठकर कैसे अपने हाथ दिखा रही हैं। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। स्मृति ईरानी जिस ज्योतिषी के घर पहुंची हैं, उसका नाम पंडित नाथुराम व्यास है। रविवार को स्मृति ईरानी नाथुराम के घर करीब 4 घंटे तक रुकी। इसके दौरान उनके पति जुबीन भी उनके साथ थे। अपने भविष्य को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या क्या सवाल किए, इसके बारे में तो आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले आप ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनिए। सोचेंगे आप सीटें और क्या ऊंचाइयों पर छुएंगे? राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोष। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है क्या? इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी राष्ट्रपति बनने? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद। नहीं, और टीवी स्टार ग्रुप में इनकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, काम सही इनका। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेता या मंत्री किसी पंडित या ज्योतिष आचार्य के पास गया हो। सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने पर स्मृति ईरानी खबरों में आई थी। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय में जर्मनी की जगह संस्कृति वाले मुद्दे पर भी उनकी खूब आलोचना हुई। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि संस्कृत के विकल्प के तौर पर जर्मन पढ़ाया जाना निश्चित ही संविधान का उल्लंघन है और जिस तरह से स्कूलों में फ्रेंच और मैंड्रिन पढ़ाई जाती है, उस तरह से जर्मनी भी पढ़ाई जाएगी। हालांकि ज्योतिष के पास जाने के बारे में स्मृति ईरानी ने इस बारे में पूछने पर बस इतना ही कहा कि उनका कोई जन्मपत्री नहीं है। हम लोग को ज्योतिष से हम लोगों को मिलवा यह भी कि वे अपने निजी जीवन में क्या करती हैं, इससे मीडिया को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नाथ द्वारा और पंडित नाथूलाल व्यास से मिलने को उन्होंने निजी यात्रा बताया। इस बारे में किसी से बात नहीं की। 2010 में भी वह कारोई जाकर इनसे मिल चुकी हैं। उड़ाकर मुझ पे आक्रमण करके और विशेषता व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। बताया जाता है कि इन्होंने ही स्मृति ईरानी को राजनीति में आने की सलाह दी थी और कहा था कि यहाँ उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब की बार उन्होंने स्मृति ईरानी से कहा है कि वह आने वाले 5 साल में राष्ट्रपति बन सकती हैं। विपक्षी नेता इस बात पर उनकी आलोचना कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
ज्योतिष से मुलाकात का मामला उछला तो भारत की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मीडिया को ही उल्टा फटकार दिया। लेकिन क्या वे इसे निजी कार्यक्रम कहकर दरकिनार कर सकती हैं? स्मृति ईरानी का कहना है कि वे निजी हैसियत से वहां गई थी और अपने निजी जीवन में वे क्या कह रही हैं या क्या कर रही हैं इससे किसी का भी कुछ लेना देना नहीं है। यदि मीडिया की टीआरपी इसी से बढ़ सकती है तो आप बढ़ाइए। कहते हैं कि जब इंसान को अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है तो वो अपने रास्ते तलाशने में जुट जाता है। लेकिन जब देश के राजनेता ही खुद अपने भविष्य की चिंता करें तो वो जनता का भविष्य क्या उज्जवल करेंगे? हालांकि मंत्री महोदया के मुताबिक इससे मीडिया को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उनके कार्य क्षेत्र या दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री महोदया ने तर्क तो ठीक ही दिया, वे मनोरंजन और टीवी जगत की अदाकारा रह चुकी हैं। निजी और सार्वजनिक उपस्थिति और सेलिब्रिटी के तर्क से वे भला कैसे अनजान होंगी? लेकिन वे देश की मानव संसाधन मंत्री भी हैं, यानी उनके जिम्मे देश की शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार सब आता है। अब क्या करें, निजी तौर पर जो करना चाहती हैं करें, लेकिन एक शिक्षा मंत्री होते के नाते उनको भी सोचना चाहिए कि क्या एक वैज्ञानिक सोच बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए क्या? देश के विकास में इस मंत्रालय का अहम रोल है और इसे बनाया ही इसलिए गया था कि देश में स्वास्थ्य, वैज्ञानिक, प्रगतिशील, तरक्की और पढ़ी लिखी सांस्कृतिक पीढ़ियां तैयार होती रहें। स्मृति ईरानी के पक्ष में भी तर्क सामने आए हैं। स्मृति का कदम भले ही उनकी और उनके समर्थकों की नजर में स्वाभाविक हो, लेकिन पेच ये है कि डंके की चोट पर ऐसा करने की आशय क्या है? आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, आस्था और विश्वास निजी मामला है, लेकिन क्या इसकी बात का ढोल पीटना सही है कि आप क्या मानते हैं? आपकी आस्थाएं क्या है? अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर बताएंगे कि किस तरह विवादों के चलते चर्चा में रहती हैं स्मृति ईरानी। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी छोड़ती, पार्टी से बाहर आ चुके। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़े विवाद। जिस देश में गली चौराहे पर डिग्रियां मिलती हों, वहां शिक्षा मंत्री की डिग्री पर बहस हैरान करती है। राजनीति में भले ही विवाद बने, पर इसके बहाने भारत में डिग्री के तरीके पर बहस छेड़ इसे सकारात्मक रूप भी दिया जा सकता है। 80 और 90 के दशक में कम से कम बिहार, यूपी में किताब खोलकर इम्तिहान दिए जाते थे, ऐसी चर्चा रही है। डिग्री को लेकर चर्चा में आने वाली ईरानी भाजपा की पहली मंत्री नहीं है। हाल ही में आगरा से बनाए गए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राम शंकर कठेरिया भी एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवाद में लंबे समय से चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि बसपा ने उनके खिलाफ साजिश रची है। ऐसा ही कुछ ईरानी के साथ भी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने के साथ लिखने में भी कमजोर हुआ करते थे, उनके लिए लेखक लाए जाते थे। गांव मोहल्लों में अच्छी लिखाई वाले लोगों की पूछ बढ़ जाया करती थी। टीचरों को पहले से बुक कर लिया जाता था। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार की डिग्रियों को सही नहीं माना जाता था और दाखिले के वक्त बच्चों के नंबर 5% कम कर दिए जाते थे। यानी देश की एक संस्था को दूसरी संस्था की डिग्री पर भरोसा नहीं। तो क्या ऐसी ही किसी डिग्री के लिए मारा मारी हो रही है? ऐसा देश जहां सिर्फ 74% आबादी साक्षर है, वह भी अंगूठा लगाने की जगह दस्तखत करने के आधार पर, वहां डिग्रियों की चर्चा बेईमानी है। चर्चा हो तो शिक्षा के तरीकों की। भारत में बहुत हद तक पैसा भी शिक्षा तय करता है। पैसा है तो तथाकथित बड़े स्कूलों में दाखिला मिलेगा। उन बड़े स्कूलों की लॉबी आपको बड़े कॉलेजों में पहुंचा देगी। अगर मेरिट से नहीं पहुंचे तो डोनेशन से पहुंच जाएंगे, फिर आपके पास एक डिग्री आ जाएगी। यह भी विचार करने का विषय है कि अब तक के बहुत पढ़े लिखे शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा में बदलाव के लिए क्या किया। क्या 60 से 70 साल में शिक्षा के तरीकों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था? इस महकमे ने पीवी नरसिंहा राव से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक के दिग्गज पढ़े लिखे मंत्री देखे हैं। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में तो बदलाव नहीं हुए, अलबत्ता रूढ़िवादी शिक्षा के तरीके लागू करने पर विवाद जरूर हुआ। एक मिथक यह भी रहा कि भारतीय बच्चे विदेशों में बहुत अच्छा करते हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर पश्चिमी देशों में काम करने से पहले उन्हें एक मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। भारतीय डिग्रियों को तो खास तौर पर शक की नज़र से देखा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका में पेशेवर डॉक्टरों तक को प्लैब जैसे इम्तहान पास करने होते हैं। अंग्रेजी में एमए कर चुके छात्र को भी न्यूनतम अंग्रेजी की परीक्षा पास करनी होती है। प्रमोद शर्मा, newsfirst.tv। अंग्रेजी की एक कहावत है, विजडम इज इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन, यानी शिक्षा से अधिक महत्व समझदारी का है। नंबर तो इम्तिहान में कई तरह से आ सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर शिक्षित कहलाया जा सकता है, लेकिन अक्लमंदी हो तो शिक्षा के सही तरीके लागू किए जा सकते हैं। स्मृति ईरानी से इसी अक्लमंदी की अपेक्षा की जा सकती है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नई कड़ी के साथ। नमस्कार।